जब पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करके 345 रन के विशाल टारगेट भारतीय बल्लेबाज के सामने खड़ा कर दिया था और यह विशाल जैसे टारगेट को देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी इस प्रकार से पगलाया कि खड़े आम भारतीय खिलाड़ी को ललकारने लगा था। ऊपर से उसका कराची का स्टेडियम और शोएब अख्तर की रफ्तार का घमंड। लेकिन जब भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत हुई तो पहले तो वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा तांडव मचाया, उसके बाद राहुल द्रविड़ के मार से पाकिस्तान अपने ही घर में आंसू बहाने लगे थे। तो चलिए इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो आप लोग को शुरू से दिखाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच के यह महामुकाबला की शुरुआत होते हैं और करोड़ों फैंस के बीच और कराची के स्टेडियम में टॉस होते हैं और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। वैसे तो शुरुआत में ही पाकिस्तान की उसकी असली औकात को दिखा देते हैं अपनी गेंदबाजी से जहीर खान, जब यासिर अहमद और इमरान फरहत को पेवेलियन के रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन उसके बाद आए मोहम्मद यूसुफ और इजमाम उल हक ने कराची के स्टेडियम में एक ऐसी खेल खेली जिस खेल को देखकर पाकिस्तान जीत के जश्न मनाने लगे, क्योंकि जहां पर मोहम्मद यूसुफ ने 74 रन की विस्फोटक पारी खेली तो वहीं पर कप्तान इजमाम उल हक कप्तानी पारी खेली और इस मैच में इजमाम उल हक ने 122 रन बनाया और लास्ट में यूनिस खान के शानदार फिनिशिंग के बदौलत पाकिस्तान टीम का स्कोर 50 ओवर के समाप्ति पर अपने 8 विकेट के नुकसान पर 345 रन के विशाल टारगेट भारतीय टीम के आगे खड़ा कर दिया। और जब भारतीय पारी की शुरुआत हुई तो शोएब अख्तर पहले ही ओवर से वीरेंद्र सहवाग को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन यहां पर सचिन तेंदुलकर ने एक शानदार चौका लगा दिया और भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी वीरेंद्र सहवाग शोएब अख्तर की गेंद पर संघर्ष करते हुए दिख रहे थे और यहां पर कैच आउट होने से भी बाल बाल बचे। लेकिन यहां पर सचिन ने एक तूफानी छक्का लगाया और शोएब अख्तर का रफ्तार का घमंड को तोड़ दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग भी कहां रुकने वाले थे और यहां पर एक शानदार चौका लगा दिया। अब यहां से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाज को अपने राडार में ले लिया और उसके घर में उसकी औकात दिखाना शुरू कर दिया। 6 ओवर तक में यह दोनों की तूफानी बल्लेबाजी के कारण भारतीय स्कोरबोर्ड भी 50 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन अभी भी जीत के लिए मंजिल तो बहुत दूर थे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए यह दोनों तैयार थे। लेकिन यहां पर सचिन तेंदुलकर एक आसान सा कैच देकर आउट हो गया। जो जश्न मना रहे थे भारतीय फैंस अब ग्राउंड में मातम मना रहे थे। वहीं पाकिस्तान के लिए यह पल जीत से कम नहीं थे, क्योंकि शोएब अख्तर ने अपना काम कर दिया और सचिन तेंदुलकर को आउट करके पेवेलियन के रास्ता दिखा दिया। अब 69 रन के स्कोर पर भारत का पहला झटका लग चुका था। अब वीरेंद्र सहवाग के साथ देने के लिए आए कप्तान सौरभ गांगुली, लेकिन दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग अपने ही धुन में खेल रहे थे और सचिन के आउट होने की कमी भारतीय फैंस को महसूस नहीं होने दे रहे थे। दादा सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाज को असली खेल दिखाना शुरू कर दिया। उस दिन सहवाग के मार से कराची में पाकिस्तान के घमंड चकनाचूर होते हुए दिख रहे थे और इसी शानदार चौके की मदद से भारतीय स्कोरबोर्ड 100 रन के पार पहुंच जाते हैं। लेकिन खेल की असली मज़ा तो अब यहां से देखने के लिए मिलने वाले थे, क्योंकि इसी सिंगल के साथ वीरेंद्र सहवाग अपना ऐतिहासिक अर्धशतक को पूरा कर लेते हैं और बल्ला उठाकर अपना अर्धशतक का सम्मान करते हैं। अब यहां से मुल्तान की सुल्तान जब प्रहार करना शुरू कर दिया तो भारतीय दर्शक के जुबान से एक ही बात निकल रहे थे,
पाकिस्तान, आज तुम्हारा हर एक गेंदबाज के घमंड मुल्तान के सुल्तान तोड़ेगा और तुम्हारे ही घर में तुमको पेल कर जाएगा। और वीरेंद्र सहवाग तो उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और वीरेंद्र सहवाग के आक्रामक बैटिंग को देखकर कराची के स्टेडियम में पाकिस्तान खून के आंसू रोने लगे थे। भारतीय फैंस की बात तो छोड़ो, आज तो पाकिस्तानी फैंस भी वीरेंद्र सहवाग के बैटिंग पर ताली बजा रहे थे, क्योंकि महज 14 ओवर की गेम समाप्त हुए थे और स्कोर बोर्ड पर 140 रन लग चुके थे। उस दिन किसी को समझ में नहीं आ रहे थे कि यह 50 ओवर के मैच है या 20 ओवर के, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद शमी के यॉर्कर गेंद पर वीरेंद्र सहवाग बोल्ड आउट हो जाते हैं और वीरेंद्र सहवाग की निराशी को देखकर लग रहा था कि वीरेंद्र सहवाग गलत शॉट खेल बैठे थे। लेकिन यहाँ पर शमी की जश्न तो देखो, लग तो रहा है वह मैच जिता चुका है। अब गांगुली के साथ देने के लिए आए राहुल द्रविड़, लेकिन जो परंपरा वीरेंद्र सहवाग सेट करके गए थे उसी परंपरा गांगुली और राहुल द्रविड़ चला रहे थे और भारतीय स्कोरबोर्ड को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे थे और इसी 4 रन की मदद से भारतीय स्कोरबोर्ड 200 रन के पार पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी जीत के लिए मंजिल तो काफ़ी दूर खड़े थे और वहां तक पहुंचने के लिए राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने पाकिस्तानी गेंदबाज पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया। उस दिन राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली की मार से पाकिस्तान रहम के भीख मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पर सौरव गांगुली ने भीख दे दिया, यानी कि भीख के नाम पर अपना विकेट दे दिया। अब 214 रन पर भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। अब राहुल द्रविड़ के साथ देने के लिए आए युवराज सिंह, लेकिन जैसे ही आए थे युवराज सिंह वैसे ही क्रिकेट ग्राउंड के बाहर चले गए। अब 220 रन के स्कोर पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे। अब यहाँ से पाकिस्तान इस मैच में वापसी कर चुके थे। अब यहाँ से राहुल द्रविड़ के साथ देने के लिए आए मोहम्मद कैफ और राहुल द्रविड़ ने मिलकर पाकिस्तान के यह जश्न को एक बार फिर मातम में बदल दिया और 44 ओवर तक में भारतीय स्कोरबोर्ड को 300 रन के पार पहुंचा दिया और पाकिस्तानी गेंदबाज को बता दिया, भारत के एक भी बल्लेबाज अगर चल जाए तो तुम्हारा 100 गेंदबाज पर भारी पड़ जाएगा। अब राहुल द्रविड़ 95 रन बनाकर खेल रहे थे और इसी 4 रन की मदद से राहुल द्रविड़ 99 रन तक पहुंच चुके थे। लेकिन मैच तो जीत के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और इसी 4 रन की मदद से भारत इस मैच को जीत जाते हैं और कराची में पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। तो उस समय के भारतीय शेर के नाम इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।